हम लोग त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव का पार्ट 1 देखे थे। आज जो है हम लोग पार्ट 2 त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव का देखेंगे। इसमें जो है एक प्रश्न आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस का भी प्रश्न हम आपको जोड़े हैं, जो कि प्रश्न ऐसा है जो आपको हर साल फाइनल एग्जाम में पूछता है। तो आइए बिना लेट किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि सिद्ध करना है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल में 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो इस तरीका के प्रश्न को हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इधर जो रहता है इसको हम लोग आरएचएस बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और इसको जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं। तो इस तरीका के प्रश्न को हम पिछले जो है आपको वीडियो में भी बताए होंगे कि जब भी इस तरीका का प्रश्न रहे रूट के रूप में रहे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसका आपको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कहने का अर्थ क्या होता है, जो आपका हर में लिखा हुआ है उसी का साइन चेंज करके अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो गुना में कीजिए, जैसे ये माइनस है तो इसके अंश में कितना गुना करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, इसके हर में भी कितना गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। इक्वल में है तो फिर से इसको देखिए, जब गुना कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा जब गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब जब बटा में देखा जाए तो एक है माइनस में और एक है आपका प्लस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लागू होगा, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। फिर यदि हम इसी को हल करें तो देखिए इसको क्या होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर है, इसको रहने देंगे। अब यहाँ देखिए आपका एक फार्मूला लागू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम आपको पिछला वीडियो में ही बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब आपको लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को स्थिर रखा है और इसको बना दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जो है यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसमें क्या है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग सीख चुके हैं कि जब दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है अलग अलग तो दोनों को हम एक साथ सम्मिलित करके स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों को हम एक साथ स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर का नियम भी आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को क्या करता है, तो ये कैंसिल कर देता है। और जब ये कैंसिल कर देगा तो इसी को आप देखिए, तो ये कितना बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में कितना बचा, ये साइन थीटा। और यही बात जो है आपसे प्रूफ करने के लिए बोला गया था। हो सकता है इसको भी आपको चेंज करके बोल दिया जाए निकालने के लिए, जैसे इसको और हम लोग हल कहां तक कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा है ना, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 बटे में साइन थीटा प्लस में ये कितना होगा कॉस थीटा बटे में कितना होगा साइन थीटा भी कर सकते हैं। अब आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन का उल्टा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, प्लस में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा क्या आप लोग पढ़े, तो ये कॉट थीटा। तो इसी प्रश्न को आपको इतना भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। और ये सारा जितना प्रश्न है आपका एनसीईआरटी का और आप लोग के फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जितना बोला था उतना हम लोग सिद्ध कर दिए थे। बोला है कि 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में बोला है साइन थीटा लाने के लिए, देखिए उतना को हम लोग प्रूफ कर दिए। अब जो आंसर आया इसको एक स्टेप और तोड़िएगा, तो तोड़ने के बाद देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस में क्या होगा, कॉट थीटा होगा। तो ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में आपसे क्या कहता है, 2 में आपसे कहा गया है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 है। तो ये इसको भी हल करते हैं। यदि आपसे ये बनता है प्रश्न तो आप वीडियो को जो है स्टॉप करके आप सबसे पहले बनाइए, और बनाने के बाद फिर आप लोग देखिए कि आप लोग को जो है कहाँ परेशानी कौन स्टेप में हो रहा, उसके बाद आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके देखिए। देखिए साइन के पावर 4 थीटा है, तो सबसे पहले इसको हम करते क्या है, 2 के रूप में तोड़ देते हैं। तो ये बना दिए साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर, माइनस कॉस के पावर 4 थीटा है तो इसको बना दिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब उसका बना दिए होल स्क्वायर। और बटा में कितना है, तो ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए हैं। अब बताइए आप लोग जो है 7-6 में एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, इसके बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, तो एक पढ़े ए माइनस बी और इंटू में क्या पढ़े हैं, तो ए प्लस बी पढ़े हैं। अब ये इसी फार्मूला को अब जो है हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एक लिखाएगा आपका क्या लिखाएगा
प्लस में लिखाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना है, तो ये बटा में लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखिएगा अंश में भी लिखा गया है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हर में भी लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को आप कैंसिल कीजिए तो कितना बचेगा, तो ये केवल बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना बचता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ये हम लोग जो है बायां पक्ष से चले और कहां पहुंच गए, दायां पक्ष पहुंच गए, और यही बात को हमको प्रूफ करने के लिए कह रहा था। तो देखिए हम लोग का एक जो है प्रूफ हो गया। आइए प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग 3 देखते हैं। 3 में आपसे कहता क्या है कि 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए इक्वल में आपको लाना है साइन स्क्वायर ए और बटे में लाना है 1 माइनस कॉस ए। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला के तौर पर क्या कि हम आपको बताए थे जब भी आपको त्रिकोणमिति में सेक और कॉस में सेक या कॉसेक रहे या कॉट रहे, सबको आप केवल टैन सबको आप जो है साइन और कॉस में बदलिए, सबको आप जो है सबसे पहले साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो ये आसान से प्रश्न बन जाएगा। अन्यथा इस प्रश्न को यदि आपको आसान से बनाना है तो आप क्या कीजिए, दोनों को आप हल करते हुए चलिए। सबसे पहले जो आप बायां पक्ष को हल कीजिए, तो बायां पक्ष को यदि हम हल करें तो इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 बटे में सेक ए और प्लस में कितना लिख सकते हैं सेक ए और बटे में कितना लिख सकते हैं सेक ए, क्योंकि इसको यदि फिर से भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो फिर से आपका पहला वाला स्टेप आ जाएगा। अब इसी को हल कीजिए, तो सेक ए से सेक ए हो गया आपका कैंसिल। अब सेक का उल्टा कितना पढ़े, तो ये पढ़े आप कॉस ए, अब प्लस में सेक ए से सेक ए कैंसिल हुआ तो कितना हो गया प्लस में 1 हुआ। तो ये तो आपका एलएचएस निकला है, लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए कितना कहा गया था, तो ये प्रूफ करने के लिए आपसे कह रहा था साइन स्क्वायर या बटे में कितना 1 माइनस कॉस ए। तो जब हम लोग बायां पक्ष को हल किए तो देखिए उतना नहीं आया, तो अब हम लोग करते क्या है, दायां पक्ष को भी अब हम लोग हल करते हैं। तो आइए दायां पक्ष को हल करने पर देखते हैं कि कितना है। तो यदि हम लोग दायां पक्ष को हल करते हैं तो दायां पक्ष लिखा हुआ कितना साइन स्क्वायर ए बटा में कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए। अब इसको आप हल कीजिए, तो अभी हम आपको तुरंत एक फार्मूला बताए थे कि जहां साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहां पर जो है हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए, अब बटे में कितना है 1 माइनस कॉस ए है। अब इसी को आप हल कीजिए, क्योंकि ये फिर से हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े, एक तो पढ़े हम लोग माइनस में और एक क्या पढ़े हम लोग, तो एक पढ़े प्लस में। अब बटा में कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए को लिखिए। अब 1 माइनस कॉस ए अंश में भी लिखा हुआ और 1 माइनस कॉस ए आपका हर में भी आया, तो दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। जब दोनों को कैंसिल कीजिएगा तो कितना बचेगा, ये बच गया 1 प्लस कॉस ए। आप देखे थे कि जब बायां पक्ष को हल किए तो उसमें भी आया कॉस ए प्लस 1, और जब दायां पक्ष को हल किए तो ये भी कितना लाए 1 प्लस कॉस ए। तो आप जो है फाइनली इसका आंसर को लिख दीजिए, बायां पक्ष इक्वल में दायां पक्ष और दोनों का मान इक्वल में कितना आ गया, तो 1 प्लस कितना कॉस ए आ गया। ये हो गया आपका आंसर हो गया। आइए प्रश्न संख्या जो है 4 को देखते हैं। 4 में देखिए आपसे कहता क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में कहा है कॉट ए प्लस कॉस ए, और इक्वल में कहा है कॉसेक ए माइनस 1 और बटा में कॉसेक ए प्लस 1। तो इसको हम आपको सबसे पहली बात हम आपको बताएं क्या कि जब भी त्रिकोणमिति का प्रश्न आपको कॉट कॉसेक में दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप साइन और कॉस में बदलिए। तो ये कॉट ए लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला साइन कॉस में लिखिए। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े, कॉस थीटा बटे में कितना पढ़े, तो साइन थीटा पढ़े हैं। माइनस कॉस ए है तो लिखिए यहाँ पर कॉस ए लिखिए, बटा है तो बटा लिखिए, फिर से कॉट ए है तो इसका फार्मूला फिर से अप्लाई कीजिए। कितना पढ़े, तो कॉस ए और बटे में कितना पढ़े, तो साइन ए पढ़े हैं। प्लस में कितना है कॉस ए, तो कॉस ए। आप जानते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, इसके बटे में भी कुछ नहीं तो 1 कितना है, तो 1 है। यदि आप इसको हल करना चाहते हैं तो डिटेल से हल कर सकते हैं, अन्यथा इसको जो है आप शॉर्टकट में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कॉस ए और कॉस ए मिल रहा है तो आप कॉस ए को ले लीजिए कॉमन, कॉस ए को ले लिए कॉमन, तो यहाँ कितना बच गया 1 और बटे में कितना हो गया साइन ए, और माइनस में कितना हो गया 1 हो गया। उसी प्रकार से हर में क्या मिल रहा है कॉस ए मिल रहा था, इसमें भी ले लीजिए कॉस ए कॉमन। यदि आप कॉस ए लीजिएगा कॉमन तो ये कितना बचा 1 और बटे में साइन ए, और प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। कॉस ए मिला तो ये तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि साइन का उल्टा होता क्या है,
तो साइन का उल्टा क्या पढ़े हम लोग, कॉसेक ए पढ़े हैं, तो कॉसेक ए कर देते हैं माइनस में 1। उसी प्रकार से हर में लिखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक ए, और प्लस में कितना होता है 1 होता है। ये हो गया आपका, कितना हो गया, ये आपका हो गया बायां पक्ष। देखिए इतना ही ना बोला था लाने के लिए, तो हम लोग दायां पक्ष इतना बोला था आपको लाने के लिए, और देखिए हम लोग से दायां पक्ष आ गया। हम लोग बायां पक्ष से चले और कहां पहुंच गए, दायां पक्ष चले पहुंच गए। यही बात आपको जो है सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार से आपको डिफिकल्ट लगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। आसानी से बनाने के लिए आपको सबसे पहले साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 5 देखते हैं। 5 में आपसे कहता है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इक्वल में √2 कॉस थीटा है, तो सिद्ध करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल में √2 साइन थीटा। तो ये इस प्रश्न को हम लोग हल किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। इसको करेंगे क्या हम लोग कि जो प्रश्न दिया गया है सबसे पहले उसी को हम लोग लिखते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या गया है, तो प्रश्न में दिया गया है कॉस थीटा प्लस में कितना है साइन थीटा और इन इक्वल में कितना है √2 कॉस थीटा। तो √2 कॉस थीटा लिखा है, तो √2 कॉस थीटा लिखिए। अब आपको सबसे 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है कि दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। दोनों तरफ जो है आपको सबसे पहले वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिएगा आप कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब यदि हम वर्ग करें तो ये कितना बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस में कितना हो जाएगा साइन थीटा का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, इक्वल में कितना हो जाएगा √2 कॉस थीटा का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब इसको यदि हम लोग फार्मूला पर तोड़े ये तो टूटेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ये कितना टूटेगा, तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2ab। तो लिखिए कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू में कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब इसी को यदि लिखिएगा √2 कॉस थीटा को यदि स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का तो 2 होगा और कॉस थीटा का ये कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसको हम लोग हल करते हैं। तो एक बात को आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं लिख दीजिएगा। 1 होता है लेकिन 1 नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यदि 1 कर दीजिएगा ना तो फिर आपको आगे जो है ज्यादा परेशान हो, ये क्वेश्चन बनाने में आपको लगेगा। तो ये देखिए इसको बनाते हैं हम लोग कैसे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो दोनों को जो है दाएं तरफ लेकर चलिए। इधर ये बचा कितना है, ये 2 कॉस थीटा इंटू में कितना हो गया साइन थीटा, तो इक्वल में ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा को आप रहने दीजिए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आप रहने दीजिए। अब इसी को यदि आप हल कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से यदि 1 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में ये कितना हो गया आपका तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पढ़े हैं ना, तो एक पढ़े होंगे आप a माइनस बी और एक क्या पढ़े तो आप पढ़े a प्लस बी। तो इसका जो है लिख दीजिए, एक लिख दीजिए आप प्लस में इसका मान और एक जो है इसका मान को आप लिख दीजिए माइनस में। तो माइनस में कितना लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। हम इसी कारण से हम आपको कह रहे थे कि यहाँ पर 1 नहीं लिखिए, यदि आप 1 लिख देते ना तो cos थीटा माइनस साइन थीटा नहीं आता। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग को करना क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा को रहने दीजिए। अब देखिएगा यदि आप प्रश्न को, तो प्रश्न में देखिए आपसे दिया क्या गया था कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना है √2 cos थीटा है, तो जहां पर साइन थीटा प्लस cos थीटा है वहां पर आप लिख दीजिए √2 cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है तो यहाँ पर लिख दीजिए √2 cos थीटा लिख देते हैं इंटू कितना है cos थीटा है और माइनस में कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा को रहने दीजिए। अब cos से cos आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये कितना बचा है 2 साइन थीटा और इधर जो है ये 2 गुना में है दाएं पक्ष में, तो ये बाएं पक्ष में चला जाएगा तो ये कहां बन जाएगा ये भागा में, इक्वल में कितना है cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। आप मैथ के नियम से ये बात को जानते हैं कि जब भी रूट में यदि हर में रहता है तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं तो हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसका केवल आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर का परिमेय करने के लिए हर में √2 और अंश में भी √2 को गुना कर दीजिए और दायां पक्ष जैसे लिखा हुआ उसी प्रकार आप छोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं कि 2 में √2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा
2√2 और साइन थीटा है तो साइन थीटा को रहने दीजिए, बटे में √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया cos थीटा, माइनस में कितना हो गया sin थीटा। आप जानते हैं कि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो देखिए ये बचा कितना आपके पास, तो ये होगी आपके पास cos थीटा और माइनस में कितना sin थीटा इक्वल में कितना है √2 sin थीटा। और यही बात जो है हमको लाना था दायां पक्ष में, और यही बात जो है हम इसको हल करके ला दिए हैं। तो देखिए प्रश्न तो वही था जो आपसे पूछ रहा था कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर आपको सिद्ध करना था √2 sin थीटा, और देखिए हम वही बात को लाए हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर कितना आ गया √2 sin थीटा। तो ये प्रश्न संख्या जो है पास था। अब आप लोग को कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। अब प्रश्न, इसमें प्रश्न की संख्या जो है 9 है, 10 प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न आप लोग के ऊपर छोड़ा गया है कि आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में आपसे कहता क्या है, साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल में 1 और कॉस इंटू ए माइनस बी इक्वल में √3/2। तो आपसे ए और बी का मान पूछ रहा है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो लिखा हुआ है साइन इंटू कितना है ए प्लस बी, और जो प्रश्न आपसे बनता है तो उस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर आप लोग सबसे पहले खुद से आप बनाइए। जब खुद से बनाकर आप लोग देखिएगा उसके बाद फिर देखिए, जहां समझ में नहीं आएगा उसके बाद फिर आप उसको आगे देखिएगा वीडियो। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते कैसे हैं, साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल में 1 है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जहां 1 है ना तो इधर इसके तो बाएं पक्ष में साइन है, तो इसके दाएं पक्ष में भी आप साइन को बनाइए। तो साइन बनेगा कैसे, जहां 1 है तो वहां पर आप कितना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री का मान लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना पढ़े हैं, तो 1 पढ़े हैं। अब साइन और साइन दोनों तरह से यदि आप हटाइएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो ये कितना बचेगा, ए प्लस बी इक्वल में कितना बचेगा, ये 90 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से जो है आपको दूसरा जो स्टेप दिया गया उसके साथ भी आप कीजिए। इसको हम बगल में ही लिखते हैं। तो देखिए लिखा गया है कितना, cos a माइनस बी इक्वल में कितना लिखा है √3, और बाई में कितना लिखा है 2 लिखा है। अब इसको लिखिए cos a माइनस बी इक्वल में जहां √3/2 लिखा है तो आप तो लिख सकते हैं कितना, cos 30 डिग्री, और cos को cos दोनों तरफ से यदि आप हटाइएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो ये कितना बचेगा, a माइनस बी इक्वल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये आपका हो गया समीकरण सेकेंड। और बाकी आप जानते हैं कि इसमें या तो विलोपन विधि आप लगा दीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, कोई भी विधि से इसका मान को हल कर दीजिए। तो देखिए जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हम आपको समीकरण को हल करने का तरीका सिखाए थे कि दोनों समीकरण को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो दोनों समीकरण को आप प्लस कर दीजिए। जब प्लस कीजिएगा तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। यदि आप इसी को हल कीजिएगा तो a और a कितना हो गया 2a, b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, 90 और 30 को यदि आप जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो a का मान ये आपका कितना हो गया, तो a का मान ये आपका दे दिया 60 डिग्री। अब b का मान कितना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा, तो इसका b का मान आप लोग कितना निकालते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या अब हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है, ये भी देखिए आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपसे 5 से 6 साल ये पूछा है प्रश्न। क्योंकि ये प्रश्न जो है देखने में आपको लगेगा बड़ा, लेकिन यदि आपको फॉर्मूला याद है ना तो ये बड़ा आसानी से आपका बन जाएगा। तो ये देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्योंकि आपको cot थीटा इक्वल में दे दिया गया 7/8, और आपसे पूछा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा का मान। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कितना है 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में हम कितना लिखते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में कितना लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसी को थोड़ा सा जरा हल करते हैं। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, a स्क्वायर और माइनस में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर, बटा में ये भी a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना पढ़े हैं, तो ये पढ़े होंगे आप cos स्क्वायर थीटा, बटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना पढ़े हैं, तो ये पढ़ते हैं आप sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला है।
और बाकी आप जानते हैं कि cos थीटा बटे में sin थीटा क्या होता है, तो cot थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए cot स्क्वायर ए निकला, जबकि cot थीटा का मान आपका मान कितना दिया हुआ था, अच्छा ये टोटल जगह आपका थीटा होगा, तो cot थीटा का मान आपका कितना दे दिया गया था, तो cot थीटा का मान आपका 7/8 था, तो 7/8 रख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। तो ये हो गया आपका आंसर। आइए प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग 8 देखते हैं। अब ज्यादा प्रश्न बचा नहीं, 2 प्रश्न बचा है। प्रश्न संख्या जो है 8 देखते हैं। 8 में कहता क्या है, 8 में आपसे कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। हाँ ये भी जो है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, त्रिभुज एक बना दीजिए पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज बना देते हैं, पी क्यू आर बना देते हैं, पी है क्यू है और आर यहां लिख देते हैं, जिसमें आपसे कह रहा है क्यू समकोण है, तो क्यू को समकोण हम बना देते हैं। पी आर और प्लस में क्यू आर, मतलब ये पी आर और प्लस में क्यू आर, इसके मान बराबर आपका कितना दिया है, दोनों का मान जो है आपको दे दिया है 25, तो 25 से रहने दीजिए। और पी क्यू का मान ये आपको 5 दिया है, तो आपसे कहता है कि आप हमको साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान निकालिए। तो यदि मेरा ये आधार और ये तो कर्ण होता है, यदि आधार और कर्ण निकल जाए तब तो इसका आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीका के प्रश्न यदि आप जानते हैं ना तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे ट्रिपलेट में हम आपको सिखाए थे क्या कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है, फिर हम आपको सिखाए थे 6 8 10 होता है, उसी प्रकार से क्या होता है 5 12 13 होता है। तो देखिए यदि ये 5 है तो आपको तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ये 12 होगा। अब कर्ण सबसे बड़ी होती है तो इसका मतलब ये क्या होगा 13 होगा, तो आप तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं एग्जाम में। अब हमको ये सीखना है कि ये 12 और ये 13 आएगा कैसे। तो आइए अब जो है हम आपको बता देते हैं कि 12 और 13 आएगा कैसे। तो 12 13 लाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग पहले इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम इसको बनाते हैं। यदि इसका मान नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग इसको बनाते कैसे, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये जब 90 डिग्री दिया तो ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। तो आप लोग पढ़े क्या है कर्ण स्क्वायर, कहने का मतलब पी आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर तो आप पढ़े हैं क्या पढ़े हैं लंब स्क्वायर प्लस में क्या पढ़े हैं आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में आधार के जगह कितना हो गया क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि पी आर स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कितना होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस, क्योंकि आप पढ़े हैं ना पी स्क्वायर बराबर में क्या पढ़े होंगे बी स्क्वायर प्लस में क्या पढ़े हैं, सॉरी एच स्क्वायर बराबर पढ़े हैं बी स्क्वायर प्लस में क्या पढ़े हैं पी स्क्वायर। तो उसी प्रकार एच के जगह आपका पी आर है तो पी आर का स्क्वायर किए, और आपका बी के जगह क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर, और लंब के जगह कितना है 5 है, सॉरी ये पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वायर कर दिए हैं। अब आइए इसका अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप में करते क्या है, पी आर है ना तो पी आर को आप रहने दीजिए, पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का स्क्वायर रहने दीजिए, पी क्यू है तो पी क्यू का भी स्क्वायर आप रहने दीजिए। अब देखिए क्यू आर का पी क्यू का मान नहीं, आपको पी क्यू का मान पता है तो पी क्यू के मान को आप रख दीजिए, पी क्यू का मान आपको पता है कितना है 5 है तो पी क्यू के मान को आप 5 का रख दीजिए, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक बात समझना है, एक बात आपको समझना क्या है कि क्यू आर के मान भी आप निकाल सकते हैं। यदि क्यू आर का मान पूछा जाए तो क्यू आर का मान भी आप निकाल सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्यू आर बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर कितना लिख सकते हैं 25 और माइनस में कितना लिख सकते हैं पी आर। तो जहां क्यू आर है ना वहां हम लोग लिख सकते हैं 25 और माइनस में कितना लिख सकते हैं पी आर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब आइए इसको जो है हल करते हैं। तो पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का स्क्वायर आप रहने दीजिए, पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का स्क्वायर रहने दीजिए। बाकी आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखिए 25। अब ये जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर तो a के जगह 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में ये होता है बी स्क्वायर तो b का स्क्वायर कीजिए, और माइनस में क्या होता है 2ab तो 2 गुने 25 गुने कितना होगा तो ये पी आर होगा। पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। यदि आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो देखिए इधर बचेगा कितना 0 हो गया, और ये 25 हुआ, 25 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है ये होता है 625 होता है, माइनस 25 दूना कितना हो गया तो ये हो गया आपका कितना हो गया 50,
पी आर हुआ। तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि ये माइनस में है तो इधर आकर ये क्या बन जाएगा, तो प्लस में लिख सकते हैं 50 पी आर इक्वल में 625 और 25 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 650 होगा। इसको आप यदि हल कीजिएगा तो पी आर का मान कितना निकलेगा 13 निकलेगा। ये तो बात हम आपको पहले ही बता दिए थे क्योंकि ये ट्रिपलेट लागू हो रहा था। तब पी आर का मान कितना निकल गया आपका, तो पी आर का मान आपका निकला है ये 13, तो इसको आप 13 लिखिए। अब यदि क्यू आर का मान पूछेगा तो इसमें पी आर का मान रख देंगे तो नहीं निकाल दीजिएगा, क्योंकि क्यू आर बराबर कितना दिए निकाले हैं हम लोग, तो क्यू आर बराबर जो है हम लोग निकाले हैं 25 और माइनस में कितना है पी आर था। तो क्यू आर है तो क्यू आर को रहने दीजिए और 25 है तो 25 को रहने दीजिए। पी आर के जगह कितना रख दीजिएगा 13, 25 में 13 जाएगा तो कितना निकल गया, ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पर आप क्या रख दीजिएगा 12 रख दीजिएगा। अब आइए इसको अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा था। तो सबसे पहली बात आपसे पूछा था कि साइन पी बताइए। तो साइन थीटा बराबर, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं कि लंब बटे में क्या होता है कर्ण होता है। तो पी के जगह आपका कितना, ऐसा कि नहीं पी के जगह आप 5 को रख दीजिएगा, क्योंकि जिस कोण के बारे में कहा जाता है वो बन जाता है आपका लंब। पी बोला है तो पी के सामने कितना है 12, तो ये हो जाएगा आपका लंब। और कर्ण जो होता है आपका अपरिवर्तित है, तो कर्ण तो 13 का 13 ही हो जाएगा। तो साइन पी का मान निकलेगा आपका 12/13। यदि कॉस पी की बात कहा जाए तो कॉस पी की बात, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़ेंगे क्या बी बटे में एच। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना कि कर्ण होता है अपरिवर्तित। यदि 13 है, यदि क्यू के सामने बोलेगा तो ऐसा कि नहीं 13 जो है आपका लंब बन जाएगा, जी नहीं। कर्ण है तो कर्ण अपरिवर्तित होता है, तो कर्ण के जगह सबसे पहले जो है आप 13 को रख दीजिए, 13 रख देते हैं। अब बी बोला है तो पी के सामने वाले, तो ये तो लंब बन गया, तो इसका मतलब पी का काम कौन करेगा 5 करेगा, क्योंकि कर्ण तो अपरिवर्तित रहेगा, तो इसके जगह पर आप 5 लिख दीजिए। तो कॉस पी का मान कितना निकलेगा 5/13। अगला प्रश्न जो है आपसे कहता है कि टैन पी का मान बताइए। तो टैन थीटा बराबर आप जानते हैं कि कितना होता है पी बटे में बी होता है। तो पी के जगह कितना है, पी के सामने वाले तो ये आपका लंब बन जाएगा, तो लंब कितना हो गया 12 और आधार के जगह कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया जो आपका फाइनल आंसर हो गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो आइए इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को अब हम लोग बारीकी से समझते हैं। इसमें कहता क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और साथ ही 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। तो पेड़ का पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सबसे पहले हम आपको एक डायग्राम बताते हैं। डायग्राम क्या है कि सबसे पहली जो है ना हम आपको फिगर बताते हैं। फिगर में आपको करना क्या है कि मानिए कि आपको सबसे पहले ये सीधा सा आपका एक पेड़ है और ये पेड़ तो रहेगा जमीन पर ही, तो ये बना देते हैं आपका, ये आधार बना देते हैं। जो एक्स्ट्रा बात बचा ना उसको सबसे पहले मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए। अब कहता है कि ये पेड़ का टोटल ऊंचाई था, मानिए कि टोटल इसका नाम P दे दिए हैं, इसका नाम A दे दिए हैं, इसका नाम B दे दिए हैं। अब कहता है कि पेड़ का जो है था ना कुछ भाग टूटता है, कुछ भाग टूटने के बाद और टूट के पूरा जो होता है ना लटक जाता है, लटकने के बाद जमीन को स्पर्श करता है। तो मानिए कि यहां से भाग ये टूट गया है, मानिए कि यहां से भाग इसका टूट गया है, तो टूटा हुआ भाग तो अब तो इसको हम मोड़ के आपको दिखा नहीं सकते हैं। मानिए कि ये भाग जो था इसका, मानिए कि इसका नाम हम आपको देते हैं Q देते हैं। मानिए कि PQ भाग टूट गया और टूटने के बाद इस प्रकार जो है ये जमीन को स्पर्श करने लगा। ये टूटा हुआ भाग है, मतलब यदि इसको माने हम कि ये 5 है तो ये भी आपका BQ कितना निकलेगा, ये भी आपका 5 ही होगा, क्योंकि ये जितना लंबा PQ है उतना ही लंबा ये आपका जो है BQ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपका मान ये बोला जाए कि यदि ये 10 है तो ये भी कितना होगा आपका 10 होगा, यदि हम इसको कहें 50 है तो ये भी कितना होगा आपका 50 होगा। ये बात को आपको ध्यान देना है। तो ध्यान जब दीजिएगा तो अब आइए इस बात को चलते हैं। फिर इसमें एक बात आपको और कहा है कि जहां स्पर्श करता है ना वहां आपसे 30 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 30 डिग्री का कोण हम आपको बना दिए हैं। तो कहता है पेड़ का टोटल ऊंचाई, पेड़ का टोटल ऊंचाई कहने का मतलब P से लेकर A तक की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले इसको समझाते हैं कि यदि PQ को हम 5 माने
और क्यू ए को 4 माने, तो आप बताइए पेड़ का टोटल ऊंचाई कितना बताइएगा। तो पेड़ का टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यदि इसी प्रश्न को थोड़ा सा यदि हम घुमा दे, घुमाने का मतलब सेंस क्या है कि इसका यदि हम 4 दे दे, सॉरी इसको हम 5 बना देते हैं और इसको 10 बनाते हैं, तो पूछेंगे कि बताइए पी से 1 तक की दूरी कितना है, पेड़ की टोटल ऊंचाई कितना है। तो हम आपको सबसे पहली बात बताएं कि जो बी क्यू है वही पी क्यू की लंबाई होगा। जब बी क्यू 10 है तो ये भी आपका कितना होगा, 10 होगा। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है तो 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा। अब आप समझ गए होंगे। अब नहीं भी समझे तो आइए फिर हम आगे बताते हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो आइए अब जो है हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के कंडीशन में आपको एक ही बात को ध्यान रखना, और इसमें कोई डाटा दिया होगा, देखिए डाटा को देखते हैं। हाँ देखिए एक डाटा और क्या दिया है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर, मतलब जहां ये पेड़ खड़ा था उसके बाद जहां ये जमीन को स्पर्श करता है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो ये 8 मीटर है। तो चलिए आपको तो ये आधार पता ही चल गया, लेकिन हमको तो निकालना है इसकी दूरी, ये एक्स को, ये वाई को और ये आपको जेड को, ये निकालना है दूरी। क्योंकि यदि एक्स निकलेगा तो ये भी आपका एक्स होगा, और एक्स और जेड को जोड़ देंगे तो वही तो आपकी पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए अब जो है इसको निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि आपको एक बात को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि हमको आधार पता है, ठीक है। जब आधार पता है और हमको निकालना है ये दूरी, कहने का मतलब ये लंब निकालना है। तो आप बताइए कि कौन से फॉर्मूला में लंब और आधार दोनों आता है। तो आप पढ़े होंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर आप कितना पढ़े हैं, तो ये पढ़े आप P और बटे में कितना पढ़े हैं, B पढ़े हैं। लेकिन थीटा के जगह आपका कितना डिग्री है, तो थीटा के जगह आपका 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री आप लिख दीजिएगा। इक्वल में P तो आपको नहीं पता है, तो चलिए इसको हम P बना देते हैं। तो P के जगह P रहने दीजिए, और B के जगह आपका कितना है, 8 है, तो 8 लिख दीजिए। बाकी आप पढ़े हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिखते हैं। इक्वल में ये कितना हो जाएगा, P और बटे में 8। आइए इसी को अब हम कैचिया गुना करते हैं। यदि कैचिया गुना करेंगे और इसके मान को हम निकाले तो ये √3P इक्वल में ये कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो P इक्वल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और बटे में √3। तो बताइए अभी हम इतना जब मैथ पढ़े तो आपको एक बात को और सिखाए हैं कि मैथ का नियम होता है कि रूट में जब भी यदि हर में बसता है तो उसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो आइए इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण यदि हम करें तो ये कितना हो गया, 8√3 अब बटे में कितना हो गया, 3 हो गया है। मीटर में दिया है क्या, मीटर में दिया, हाँ मीटर में दिया है, तो ये मीटर में लिखिए। कहने का मतलब इसका मान तो हमको निकल गया है कि 8√3 और बटे में कितना निकला है, 3 निकला। यदि ये पी क्यू का मान निकलता तो उसी का मान बी क्यू के बराबर होता। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। पी क्यू का ही मान आपका कितना होता, बी क्यू का। यदि ये एग्जाम में पूछे ना तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज लिखना है कि माना कि पी ए पेड़ की ऊंचाई है, बी क्यू जो है टूटा हुआ भाग है, तथा जहां स्पर्श करते हैं वहां 30 डिग्री का कोण बनाता है, बी ए इसकी आधार है। ये सारी बात को आप लिख दीजिएगा एग्जाम में जब पूछा जाए तो आइए अब आगे समझते हैं। इसका आधार भी पता हो गया, पी भी पता हो गया। अब हम इस फार्मूला को इसको निकालते हैं, एच को निकालते हैं। तो आप सबसे पहली बात बताइए कि आप कौन से फार्मूला पढ़े जिसमें आधार और कर्ण आता है। तो आप कहिएगा कि सर cos थीटा का मान पढ़े हैं। तो cos थीटा बराबर आप कितना पढ़े हैं, तो cos थीटा बराबर b और बटे में कितना पढ़े हैं, h पढ़े हैं। तो थीटा के जगह कितना हो गया, 30 डिग्री। तो चलिए थीटा के जगह हम लोग 30 डिग्री रखते हैं, और b के जगह आपका कितना है, 8 है, तो 8 लिखते हैं। और बटे में कितना हो गया आपका, h के जगह तो h ही है, तो रहने दीजिए h के जगह h। अब इसी को आप हल कीजिएगा तो cos 30 डिग्री का मान आप कितना पढ़े हैं, तो √3/2 पढ़े हैं। इक्वल में कितना हो जाता है, 8 और बटे में कितना हो गया, h हो गया। यदि इसी को आप हल कीजिएगा तो √3 को h से कीजिएगा तो ये कितना निकला, √3h, और इक्वल में 8 में 2 गुना कीजिएगा तो ये कितना निकला, 16। यदि h का मान पूछा जाए तो ये कितना निकलेगा, 16 बटा में √3। देखिए इसके हर में भी √3 आ गया। तो अभी हम आपको क्या सिखाएं कि जब भी रूट में बचे तो इसका आपको हर का परिमेयकरण कर देना। तो ये इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। √3 से √3 को यदि इसका हर का परिमेयकरण तो कितना होगा, 16√3 और बटे में कितना निकला, 3। ये आपका निकला h का मान। तो बताइए जब ये h का मान निकला 16√3
बटे में कितना हो गया 3। तो उसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा 16√3 बटे में 3, क्योंकि अभी हम तुरंत बताए थे जब ये 10 था तो ये भी 10 हो रहा था, तो ये निकला 16√3 बटे में 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 16√3 बटे में 3। अब आप निकाल सकते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पी क्यू आप प्लस में कितना लिख सकते हैं क्यू ए, ये बात को आप लिख सकते हैं। तो ये लिखते हैं पेड़ की कुल ऊंचाई, आपको पूछा रहा था तो निकाल दीजिए पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की यदि आपसे पूछा जाए कि कुल ऊंचाई कितना होगा, तो देखिए इसका आधा भाग का नाम क्या है, तो इसका आधा भाग का नाम देखिएगा तो कितना है, आधा भाग का नाम इसका पी ए है। तो यहां पर आप लिखिए कितना पी ए, प्लस में कितना आधा भाग क्यू ए, तो लिखिए क्यू और कितना लिखाएगा ए लिखाएगा, क्यू ए लिखाएगा। पी ए का मान आपका कितना है, कहने का मतलब पी ए का मान, सॉरी पी ए का मान कितना निकला है, सॉरी ये पी ए कहां से होगा, पी क्यू ना होगा, पी ए नहीं होगा, ये जो होगा आपका पी क्यू होगा, ये जो होगा क्योंकि आधा भाग का नाम पी क्यू है ना, तो ये आपका होगा पी क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा क्यू ए। तो पी क्यू का मान आपका कितना निकला है, तो देखिए पी क्यू का मान निकला है 16√3 बटे में कितना निकला है 3, तो लिखिए 16√3 बटे में 3। और क्यू ए का मान आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 8√3 बटे में कितना निकाले 3, तो 8√3 बटे में 3। यदि इसी का आप भिन्न का जोड़ निकालिएगा तो ये कितने निकलेगा 16, 3 निकलेगा एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 16√3 प्लस में कितना हो जाएगा 8√3। अब यदि इसी को हल कीजिएगा तो 16 8 कितना हो गया 24√3 बटे में 3, ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है। तो पेड़ की यदि कुल ऊंचाई पूछा जाए तो ये कितना हो गया 8√3 मीटर। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग का ये वीडियो। अब जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, ये आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा।